जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तमंडली की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। गुरु द्वारका धाम की जय। स्वामी तो भक्तबिंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द स्मिथ। ऑल ग्लोरी टू द स्मिथ। थैंक यू वेरी मच। तो मनात पार्थ जोगं जुंजन मदाश्रय असंसांग समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चिनो। भगवान कैसे है, भगवान का रूप कैसे, गुण कैसे है, हाँ, लीला, हाँ, गुण रूप लीला परिकर वैशिष्ट 5 चीज भगवान। पहले रूप न नाम, नाम रूप। तो भगवान को समझने के लिए शास्त्र में यही विधि बताए हैं कि भगवान का नाम लीजिए। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम हाँ चेतन वस्तु,
नाम चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त शुद्ध अभिन्नत्या नाम नाम। भगवान का नाम, जैसे भगवान चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह, इसी प्रकार भगवान नाम भी चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह। दैट इज द डिफरेंस। यही भगवान और हम लोग से इतना ही फर्क। भौतिक नाम जो है, जैसा आपको प्यास, यू आर थर्स्टी, प्यासी है, आपको जल चाहिए, तो यदि आप जल 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 करेंगे तो आपको प्यास नहीं है। क्यों? ये जो नाम है भौतिक, जो जल जो वस्तु है वो अलग है, डुअलिटी। The material world is called dual। क्योंकि एक चीज से और एक चीज फर्क। इधर नाम और नामी एक चीज नहीं है, परंतु जो परब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर में नाम नामी से फर्क नहीं। इसको समझने, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चिंतामणि ऑल स्पिरिचुअल, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम एव अवशिष्यते, इसी प्रकार नाम भी पूर्ण है और शुद्ध है, नॉन कंटामिनेटेड बाय द मटेरियल मोड। पूर्ण शुद्ध ब्रह्म वस्तु, इसलिए शब्द ब्रह्म कहा जाता है। हरे कृष्णा मंत्र जो है, ये शब्द ब्रह्म, पूर्ण शुद्ध नित्य। इधर का जो नाम है, अभी हमारा नाम मिस्टर सतन सर, तो वो नाम बदल जाएगा, जहां शरीर बदल गया और इस शरीर में ही बदल जाता है, क्योंकि नित्य नाम नहीं है। भाई भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। मुक्त मीन्स ब्रह्म वस्तु, यानी एक भौतिक जगत का कोई वस्तु नहीं है, इसका नाम। क्यों? अभिन्नत्या नाम नामिन, क्योंकि उधर में नाम और नामी फर्क नहीं, अभिन्न। सेम उदाहरण सिर्फ देखिए, ये जो यूरोपियन अमेरिकन जो नौजवान सब इस मूवमेंट में योगदान किए हुए हैं, इनको तो एकमात्र आधार है, क्योंकि इसको पहले कुछ संस्कार नहीं था, हिंदू संस्कार नहीं था। ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, जैसा हमारा वर्णाश्रम धर्म है, उधर वो सब कुछ नहीं है। तो ये सब होते हुए भी नाम का आधार से कितना सुंदर और शुद्ध हो रहा है, आप लोग देख सकते। नाम का इन लोग का और कुछ इसमें मैजिक नहीं है। ये शुद्ध भाव से अपराधहीन होकर के, कोई अपराध नहीं कर करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, चेत दर्पणमार्जनम, नाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेत दर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम।
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम आस्वादनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु कहना है कि कलियुग में विशेष करके, सब युग में नाम और नाम ही अभिन्न। कलियुग के नाम तुलसीदास ही बताया, नाम का आधार से सत सिद्धि मिलती है। और चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं, यह होते सर्व सिद्धि होई वे तुमा। यू सिंपली चांट, केवल भगवत नाम कीर्तन कीजिए। अपराध का विचार है, नाम कीर्तन करने के लिए 3 अवस्थाएं होते हैं। एक तो अपराध युक्त नाम होता है और एक नामाभास होता है और एक शुद्ध नाम। नामाभास से वो मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम होता है और अपराध युक्त नाम से दुनिया का सुख दुख होता है। ऐसे शास्त्र में विचार। तो अपराध, पहले तो अपराध युक्त नाम जरूर होगा, बाकी आस्ते आस्ते चित्त दर्पण मार्जन, जैसे जैसे चित्त दर्पण जो है वो मार्जित होते जाएगा, नाम करने से यही पहले शुरू हो जाए। चित्त दर्पण मार्जन, वो क्या मार्जित होना है? जो अहं ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका नाम है चित्त दर्पण मार्जन। दुनिया में जितना दुख का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि, जस्वात्म बुद्धि कुनपेति धातु। ये जो 3 धातु के बनाए हुए जो शरीर है, इसको हम समझते मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन है, मैं इंडियन है, अमेरिकन है। ये जो उपाधि ये शरीर का है। और क्योंकि हम लोग ये उपाधि में फंस गए हैं, इसीलिए तमाम झगड़ा और दुख। और ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, इसका असल उद्देश्य है जो उपाधि शून्य करना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से मुक्त करने के लिए। देखिए हमारा इधर ये सोसाइटी में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूज है, अफ्रीकन है, सब जात है, सब देश का, सब धर्म का, सब धर्म से आए हुए, बाकी वो सब भूल गए, उपाधि शून्य हो गया। इधर कोई भी है वो अपने को नहीं समझता जो मैं अमेरिकन है, हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, नहीं, तो सब समझते हैं मैं कृष्णदास। जो चैतन्य महाप्रभु बताए, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप, जीव का जो असल स्वरूप है वो भगवान का दास। बाकी उसको बीमार हो गया, तो मैं दास क्यों हूं? मैं मास्टर हूं, मैं मालिक हूं, ये बीमार। दास होने को नहीं चाहते, क्योंकि उसको तो ज्ञान है ही नहीं कि भगवान का दास होने से कितना फायदा है और क्या चीज है। वो तो नहीं, वो समझते कि दुनिया का दास होने से हमको तो जूता खाने पड़ेगा, तो हम दास नहीं है। उनको वास्तविक जो भगवत तत्व ज्ञान उनको है, इसलिए दास होने को नहीं चाहते, वो आखिरी में भगवान होने को। पहले देख लेता है जो मिनिस्टर हो जाए, ये मास्टर हो जाए, बिल्ला हो जाए, जो हो जाए वो हो जाए, सब जब फेल हो जाता है तब बोलता है हम भगवान हो। वही जो बीमार है, मैं दास नहीं होंगे। तो
चैतन्य महापुरुष बताते नहीं, ये सब छोड़। हाँ, नमंत एव ज्ञाने प्रयासम मुदपास, ये जो मेंटल स्पेकुलेशन है कि मैं भगवान है, दिस इज सिंपली मेंटल स्पेकुलेशन। हाँ, ये भगवान होना साधारण बात है क्या? या हम लोग जिसको भगवान मानते हैं, भगवान रामचंद्र को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते, जो अवतार लेकर के दुनिया में आए थे, कितना अद्भुत अलौकिक काम सब किया। समुद्र में वो पुल बना दिया और पहाड़ पत्थर को वो डूबा नहीं, वो ऐसे ही सी खराब। ये भगवान कृष्ण 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया अंगुली। तो अलौकिक जो कि कोई किसी तरह से, कोई बड़े बड़े जोगी से भी नहीं हो सकता है, तो साधारण मनुष्य का क्या बात है? अलौकिक। और भगवान खुद भी कहते हैं, मत्ता परतरंग नान्या किंचिदस्ति धनंजय। तो असल बात है, जो भगवत तत्व ज्ञान नहीं होने से ये सब दुर्बुद्धि होती। अब जानती मांग मूढ़ा मानसिन तनुवास, जो भगवत तत्व परम भाव जानंत, जो भगवान सर्वशक्तिमान, कितना बड़ा उनका काम अलौकिक, ये सब मालूम नहीं होने से ये आजकल ये सब चीप गॉड हो गया। इसका फल यही हुआ है कि सब नास्तिक हो गए, यही हुआ। हाँ, सब कोई समझता मैं भगवान है, मैं क्या भगवान का मंदिर में जाएंगे, मैं किसको पूजा करूंगा, मैं किसको भक्ति करूंगा, मैं तो खुद ही भगवान, और हमारा कुछ पाप नहीं है, मैं जो कुछ कर सकता हूं। खूब पाप करो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्वामी सब लेक्चर देता है। वो तो तुम पाप से क्यों डरते हो, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है। ये सब बात बताते हैं। इसीलिए जो गॉडलेसनेस ये दुनिया में अभी जो भगवान टूर है, मैं जब अमेरिका में पहले गया था, वो लोग से कहने भगवान तो मर गया है, आप क्या भगवान का बात बोलने का, ये उनका विचार। फिर कागज में लिखा कि हम लोग समझा था कि भगवान तो मर गया है, बाकी स्वामी जी कीर्तन का थ्रू से भगवान को ले आए, इसको मान लिया। हाँ। तो बड़ा हम लोग जीवात्मा है, न जायते न मृत्यते। जीवात्मा जो भगवान का अंश है वो कभी मरता नहीं, ना उसका जन्म होता है। अरे भगवान जो अंशी है वो मर गया, वो आए नहीं, ये सब भूल विचार। इसलिए भगवान खुद बता रहे हैं, जे मैयासक्त मना प्रार्थ जोगंग झुंझन मदाश्रय। भगवान का आश्रय ग्रहण करके, ये भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करते। भगवान और भगवान का भक्त, भगवान का भक्त है सेवक भगवान, और भगवान खुद है सेव्य भगवान। तो भगवान और भगवान का भक्त क्या है कि वो भगवान जैसे बताते हैं वो भी वैसे ही बताते हैं, उसमें कुछ कारीगरी करके इधर उधर बात करके भगवान को उड़ा नहीं देते। ये जो हम लोग भगवत गीता, मैकमिलन कंपनी हमारा छपता है, भगवत गीता एज इट इज, खूब बिक रहा है। We started in 1968, and from 68 up to now they have got 6 editions, and each edition they're publishing not less than 50,000 copies. और अभी रिसेंटली हम लोग भगवत गीता एनलार्ज एडिशन पब्लिश कर रहा हूं, जो कि सब प्रत्येक श्लोक उसका एक एक
शब्द का अर्थ दिया है, ट्रांसलिटरेशन और परपर्ट, वो भी मैकमिलन कंपनी अभी छपेगा, अगस्त मास में निकलेगा। वो बहुत भारी किताब, 1100 पेज। तो मैकमिलन कंपनी का ट्रेड्स मैनेजर जो है, उनका रिसेंट रिपोर्ट है, नहीं तो वो तो बिजनेसमैन है, क्यों हमारा किताब छपेगा? वो देखता है जो ये जो भगवत गीता एज इट इज, इसका डिमांड बढ़ रहा है, और जितने एडिशन है वो सब कम होते जाता है। अभी हम सुना है रिलायबल सोर्स से, कि नाम लेने नहीं चाहता, कोई प्रसिद्ध स्वामी जी कोई अमीर का घर में भागवत पाठ करने के लिए बुलाया गया, और उनको वो गृहस्थ भी बताया, देखिए आपका वेदांत पाठ न कीजिए, सब जैसे जैसे है वैसे बताए। तो ये हम लोग का प्रचार का कुछ फल हुआ है। ये जो शास्त्र लेकर के, वेदांत का नाम लेकर के उल्टा सीधा समझना, दैट हैज स्पॉइल्ड द होल थिंग। व्याघ्र माने शार्दूल। एक आदमी को पूछा गया मास्टर साहब को, मास्टर जी व्याघ्र का क्या अर्थ होता है? वो बोला शार्दूल। बोला वो तो व्याघ्र समाज से नहीं, उसका और एक कठिन शब्द दे दिया, शार्दूल। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया था, तो एक सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत भारी नैयायिक, लॉजिशियन और मायावादी, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए और भगवान का मंदिर में जाकर के जैसे जगन्नाथ की मूर्ति देखा, उसी वक्त मूर्छित हो गया, और उनका सेंस नहीं है, अनकॉन्शियस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राज पंडित उस समय उपस्थित थे, तो वो तो पंडित है, जानते हैं कि ये तो साधारण बात नहीं है, ये तो साधारण भक्त नहीं है, जो भगवान तो देखते ही मूर्छित हो गया। और वो परख भी किया, रुई भी ले आया, नाक में लगाया, पेट भी देखा, जो सांस प्रश्वास चल रहा है, क्योंकि जिसको ये समाधि हो जाती है उसको सांस प्रश्वास सब बिल्कुल बंद हो जाए। तो जब समझ गया ये साधारण नहीं है, तो नौकर चाकर को बोलो, देखो जी इस काम को हमारा घर में ले चल। तो उनको घर में ले गया। फिर उनका सब जो पार्षद था वो आए, वो हरि कीर्तन किया, हरे कृष्णा। फिर उनका सेंस आया, ये चैतन्य महाप्रभु की अवस्था ऐसी होती। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया, वो तो 24 बरस उनके बच्चे का स्वरूप, तो देखो जी तुम तो बड़ा कम उम्र में संन्यास ले लिया, ये तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम गृहस्थ छोड़ करके